रावण का काल बंधन, नाभि कुंड का भयानक रहस्य। रावण को अक्सर केवल सीता हरण करने वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहास और पुराणों में वह एक ऐसा विद्वान तांत्रिक था जिसने मृत्यु के भय पर विजय पाने के लिए भयानक अनुष्ठान किए। रावण की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी 10 सिर या 20 भुजाएं नहीं थी, बल्कि एक गहरा, अत्यंत गोपनीय तांत्रिक बंधन था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। ये था उसकी नाभि में छिपा अमृत कुंड का रहस्य। कहा जाता है कि रावण ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अमर नहीं हो सकता, तो उसने अमरता को धोखा देने का मार्ग खोजा। उसने शैतानी तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की और एक भयानक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के दौरान उसने अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान नाभि में एक छोटा अमृत कुंड स्थापित किया। ये कुंड किसी साधारण अमृत से भरा नहीं था। इसमें मृत्यु के देवता काल और जीवन के स्रोत सोम चंद्रमा का रस की ऊर्जा का मिश्रण था। जब तक ये कुंड उसकी नाभि में अक्षुण्ण रहता, तब तक रावण का सिर कटने या शरीर के टुकड़े होने पर भी वह तुरंत वापस जुड़ जाता और जीवित हो उठता। यह उसका अंतिम काल बंधन था, जो उसे अस्थायी रूप से मृत्यु के भय से मुक्त करता था। रावण ने इस रहस्य को इतना गोपनीय रखा कि उसके अपने सेनापति भी इस बात से अनभिज्ञ थे। इस कुंड की रक्षा के लिए उसने इसे पाताल लोक से जुड़े एक विशेष जादुई कवच से ढक रखा था। ये कवच किसी भी साधारण अस्त्र या शस्त्र से नहीं भेदा जा सकता था। यह उसकी शक्ति का मूल स्रोत बन गया था। वो सिर्फ लड़ता नहीं था, वो मृत्यु के नियमों को तोड़कर हर बार मैदान में वापस आता था, जिससे वह अपने विरोधियों के लिए एक जीवित दुष्वप्न बन गया था। लंका युद्ध में जब हनुमान और अंगद जैसे योद्धा रावण के सिर काटते, तो वे सिर तुरंत फिर से उगाते, जिससे राम की सेना में भयानक खौफ और निराशा फैल गई। हर कटी हुई गर्दन से काला घना धुआं निकलता था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसका शरीर वापस काल ऊर्जा से भर रहा है। हर बार जब वह जीवित होता, तो उसकी दहाड़ और भी क्रूर और भयानक होती जाती थी। हनुमान और लक्ष्मण ने भी जब उसके शरीर पर घातक प्रहार किए, तो रावण हंसता रहा। उसका शरीर कटने के बाद वापस आने की प्रक्रिया युद्ध के मैदान को एक भयानक अलौकिक आतंक से भर देती थी। वो एक ऐसा शत्रु था जिसे मारा ही नहीं जा सकता था। अंततः जब राम स्वयं भी इस अनवरत पुनर्जीवन से चिंतित हुए, तब विभीषण ने उन्हें ये भयानक सत्य बताया। विभीषण ने राम को चेतावनी दी कि जब तक नाभि के कुंड को भेदकर अमृत को सुखाया नहीं जाता, तब तक रावण को मारना असंभव है। ये भेद राम के लिए केवल रणनीति नहीं थी, बल्कि एक दैवीय हस्तक्षेप था। ये कुंड ही रावण की शक्ति का केंद्र था, उसका सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा अभिशाप भी। जब राम ने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो उनका लक्ष्य रावण का सिर नहीं था। उन्होंने उस अस्त्र को सीधे रावण की नाभि पर केंद्रित किया, जहां वह गुप्त अमृत कुंड धड़क रहा था। ब्रह्मास्त्र की तीव्र ऊर्जा ने कवच को भेद दिया और कुंड में मौजूद अमृत को पूरी तरह सुखा दिया। जैसे ही अमृत सूखा, रावण के शरीर से एक भयानक आत्मा रहित चीख निकली और उसके सारे सिर एक एक करके राख बन गए। उस रहस्यमय कुंड के सूखते ही रावण का काल बंधन टूट गया और वह अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये कहानी दर्शाती है कि रावण की शक्ति उसकी विद्वता में नहीं, बल्कि मृत्यु को वश में करने के उसके काले तांत्रिक ज्ञान में थी। अगर आपको रावण के इस रहस्यमय और भयानक रूप की कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार भरे कमेंट का धन्यवाद।